ओके, गुड इवनिंग व्यूअर्स एंड लिसनर्स। मैं योगिंदर सिंह योगी एक बार फिर से आपके सामने चंद्रा क्लास आनंद भवन के पास इलाहाबाद प्रयागराज से। ओके, थैंक यू। कल हम लोग जो पिछली बातें कर रहे थे, पिछला लेक्चर ले रहे थे, उसमें हम लोग सेंटेंस की डेफिनेशंस और टाइप्स की बातें कर रहे थे। टाइप्स की बात है, उसी चीज को आज हम फिर से आगे बढ़ेंगे। काइंड्स और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अंग्रेजी में सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसके आधार पर बात करेंगे। काइंड्स और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकार की बात करना था। मॉडल कोर्स मैंने बताया था जनरली सेंटेंसेस आर थ्री टाइप्स ऑफ। जनरली सेंटेंसेस आर थ्री टाइप्स ऑफ। जनरली का मतलब है प्रायः। थ्री टाइप्स ऑफ, थ्री टाइप्स ऑफ। जनरली शब्द का मतलब क्या है? प्रायः। या इसको हम लोग रिप्लेस कर दें, शब्द है साधारणतया। और साधारणतया सेंटेंसेस तीन प्रकार के। मैंने बताया था आपको, सबसे पहला कौन सा बताया था? सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस। पहला टाइप बताया था सिंपल सेंटेंस। दूसरा टाइप बताया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा टाइप बताया था कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस। मैंने बोला था सिंपल सेंटेंस कहते हैं किसको? इसमें से केवल और केवल केवल एक मेन वर्ब हो। क्या हो? एक मेन वर्ब हो। इसी मेन वर्ब को कुछ लोगों ने फाइनाइट वर्ब बोल दिया है। क्या बोल दिया है? फाइनाइट वर्ब। क्या बोल दिया है? फाइनाइट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताया था, एक प्रिंसिपल क्लास के साथ कम से कम एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लास होगा तब कॉम्प्लेक्स होगा। एक प्रिंसिपल क्लास के साथ कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास होगा तब आपका क्या होगा? कंपाउंड होगा। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में बताया था कि साधारण या सरल वाक्य बोलते हैं। साधारण या सरल वाक्य बोलते हैं हिंदी में इसको सिंपल सेंटेंस। इसको आप लोग मिश्रित या जटिल वाक्य बोल देते हैं। मिश्रित या जटिल वाक्य बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मिश्रित या जटिल वाक्य बोल देते हैं। इसी प्रकार से इसको संयुक्त या यौगिक वाक्य बोल देते हैं। संयुक्त या यौगिक वाक्य बोल देते हैं। संयुक्त या यौगिक वाक्य बोल देते हैं। आपको मालूम होगा केमिस्ट्री जो विषय लिए वो छात्र पीसीएम वाले जानते हो मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, वो यहाँ लैंग्वेज से ही क्लियर होगा। यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, केमिस्ट्री में पहुंच जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस की। इसकी बात करेंगे काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस की बात करेंगे। काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस की बात करेंगे। काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस की बात करेंगे। यानी साधारण जो वाक्य है, साधारण या सरल वाक्यों के प्रकार। साधारण या सरल वाक्यों के प्रकार। देखिए जनरली होता क्या है, हम लोग बोल देते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, आप बोल देते हैं 5 प्रकार के होते हैं। वो जो 5 प्रकार आप बताते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव, वास्तव में वो वाक्यों का प्रकार नहीं है, वो सिंपल सेंटेंसेस के प्रकार है। किसके प्रकार है? तो पहला सिंपल सेंटेंस है आपका असर्टिव। कौन सा है? असर्टिव। कौन सा है? असर्टिव। और असर्टिव भी आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है एफर्मेटिव। क्या होता है? एफर्मेटिव। और एक होता है आपका कौन सा? निगेटिव। एक होता है निगेटिव, एक होता है एफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। जो assertive सेंटेंस होता है इसको हिंदी में कहा गया है विधिवाचक। क्या कहा गया है? विधिवाचक कहा गया है। विधिवाचक का मतलब है ये मोड बताएगा, आंसर आपका यस में होगा या नो में होगा। आंसर आपका यस में होगा या नो में होगा। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब कम्युनिकेशन का हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, ठीक है। तो ये जो असर्टिव सेंटेंस है, जब कोई व्यक्ति हमसे प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन करता है, तो उसका आंसर देना पड़ता है, या किसी बात को स्वीकार करना पड़ता है, डिनाई करना पड़ता है, मना करना पड़ता है। तो अगर हम किसी बात को एक्सेप्ट करते हैं तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं, अगर मना करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस जो है आपका, किसी को कुछ लोग स्वीकारात्मक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्वीकारात्मक बोल देते हैं। किसी को कुछ लोग सकारात्मक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सकारात्मक बोल देते हैं।
अगर ये स्वीकारात्मक है तो ये आपका अस्वीकारात्मक होगा। क्या होगा? अस्वीकारात्मक होगा। अगर ये आपका सकारात्मक होगा तो ये नकारात्मक होगा। नकारात्मक होगा। नकारात्मक के बाद इसको निषेधात्मक भी बोल देते हैं। निषेधात्मक भी बोल देते हैं। कुछ लोग इसको निरोधात्मक भी बोल देते हैं। निरोधात्मक भी बोल देते हैं। निरोधात्मक भी बोल देते हैं। लेकिन देखिए मित्रों, कुछ गाइड्स वगैरह में एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में लिख दिया गया साधारण। क्या लिख दिया गया? साधारण। देखो जरा, अगर साधारण है, एफर्मेटिव अगर साधारण है तो निगेटिव को तो असाधारण होना चाहिए। निगेटिव को क्या होना चाहिए? असाधारण। क्योंकि साधारण का सही एंटोनिम्स विलोम शब्द क्या हो सकता है? असाधारण। लेकिन ये दोनों, ये चीज ठीक नहीं है। ये चीज ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि साधारण या सरल सेंटेंसेस 5 टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला टाइप कौन सा है? असर्टिव। सारे की सारे, चाहे असर्टिव हो, इंटरोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, या आपका इंपरेटिव हो, सारे के सारे साधारण है। वो सारे के सारे साधारण है। केवल एफर्मेटिव साधारण नहीं है, ये भी साधारण, नेगेटिव भी साधारण है। तो आप देखिए इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब अगर प्रयोग करना है तो आएगी। फिर मेन वर्ब आएगी। ऑब्जेक्ट आएगा, इनडायरेक्ट आएगा और डायरेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट पता है ना, दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इसके बाद ईटीसी एक्सेट्रा अन्य शब्द आएंगे, लास्ट में फुल स्टॉप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फुल स्टॉप बन जाएगा। इसी प्रकार से नेगेटिव का भी सूत्र है कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट से शुरू होगा, चाहे देखो एफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा स्टार्ट कहां से होंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट आ जाएगा। नॉट वर्ब के बाद तुरंत मेन वर्ब आ जाएगा। मेन वर्ब के बाद आपको पता है ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अन्य शब्द आ जाएंगे और फुल स्टॉप आ जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं एफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, ये भी सब्जेक्ट शुरू होगा, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी आप एफर्मेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का हमारे जीवन में कम्युनिकेशन में क्या उपयोग है? किसी बात को यस कर देना, किसी बात को हाँ कर देना, यानी स्वीकार कर लेना, यानी स्वीकार कर लेना। अभी मैंने उसका स्ट्रक्चर बताया। क्या बताया? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, फुल स्टॉप। ईटीसी, फुल स्टॉप। ठीक है। अभी इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। एग्जांपल्स देख लीजिए। अभी बोल दो, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ध्यान दीजिए, ये सब्जेक्ट है आपका। क्या है? सब्जेक्ट है आपका। ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी। हेल्पिंग वर्ब है आपकी। ये मेन वर्ब है आपकी। मेन वर्ब है आपकी। ऑब्जेक्ट नहीं है, अन्य शब्द है, ईटीसीज है। ठीक है। तो जो नहीं है उसको कोई बात नहीं है, जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है। सेकंड ऑफ देख लीजिए। सी रीड्स आ बुक डेली। वो एक किताब रोज पढ़ती है। वो एक किताब रोज पढ़ती है। अब देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये मेन वर्ब हो गया आपकी, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया। ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये अन्य शब्द हो गए आपके। ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हैं। अभी एग्जांपल निगेटिव का ले लो, जैसे इसी को कर दे रहा हूं मैं। सी डज नॉट रीड आ बुक डेली। एक किताब रोज नहीं पढ़ती, या कोई किताब रोज नहीं पढ़ती। यहाँ देख लीजिए आप, स्ट्रक्चर ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, ये नॉट हो गया आपका, ये मेन वर्ब हो गई आपकी, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये ईटीसी हो गया। इस तरह से एक सिंपल स्ट्रक्चर जो है आपका एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का, ये ऐसे हो सकता है। तो पहले हम लोग एग्जांपल्स आगे बहुत सारे करेंगे, वो दिखाया जाए। ठीक है। वो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा सिंपल सेंटेंस का प्रकार है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इसको हिंदी वाले बोल देते हैं प्रश्नवाचक। क्या बोल देते हैं? प्रश्नवाचक। अब दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल इंटेरोगेटिव। क्या होता है? सिंगल इंटेरोगेटिव। एक होता है सिंगल इंटेरोगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव किसी को कुछ लोग बोल देते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ। फर्स्ट टाइप ऑफ किसी को कुछ लोग क्या बोल देते हैं? फर्स्ट टाइप ऑफ। क्या बोल देते हैं? फर्स्ट टाइप ऑफ। इसका स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा
मेन वर्ब, फिर आएगी ऑब्जेक्ट, फिर आएगा ईटीसी एक्सेट्रा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। ध्यान देना भैया, क्वेश्चन मार्क केवल इतना है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क इतना है, आपका क्वेश्चन मार्क है। ये आपका जो रखा हुआ है फुल स्टॉप है, ये क्या है, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है। कभी भी क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप को एक समझने की गलती मत करिएगा। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। Add they in the food, add they in the food, क्या अभी खाना खा चुके हैं? या कुछ लोग कहते हैं कि द आर्टिकल फूड के साथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप द लगा देंगे तो निश्चित रूप से वो भोजन जो रोज आप करते हैं जिससे आप परिचित हैं, अगर नहीं लगाएंगे तो कोई भी भोजन कर लेते हैं। Do they go to temple daily? Do they go to temple daily? क्वेश्चन मार्क कुछ आप देख रहे हैं कि ये सिंगल इंटेरोगेटिव एग्जाम, इसका एग्जाम्पल था। तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला फॉलो किया गया है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आप देख रहे हैं सिंगल इंटेरोगेटिव। और आगे चल करके हम लोग जो सेकंड टाइप है डबल इंटेरोगेटिव, सेकंड टाइप जो है डबल इंटेरोगेटिव, कौन सा, डबल इंटेरोगेटिव, कौन सा, डबल इंटेरोगेटिव। इसका भी फॉर्मूला आप देख लेंगे, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला आप देख लीजिए क्या है। सबसे पहले क्यू डब्ल्यू होगा, क्यू डब्ल्यू का मतलब है क्वेश्चन वर्ड, क्या मतलब है, क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू बराबर क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, जिसको आप लोग बोल देते हो डब्ल्यू एच वर्ड, क्या बोल देते हो, डब्ल्यू एच वर्ड बोल देते हो ना, डब्ल्यू एच वर्ड, तो क्या बोल देते हो आप लोग, डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड है ना। हालांकि ये दोनों साथ में होते हैं, अलग अलग नहीं होते। क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अन्य शब्द ईटीसी एक्सेट्रा आ जाएंगे, फुल स्टॉप लग जाएगा क्वेश्चन मार्क के बाद। Why do they go to her home daily? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, फुल स्टॉप। और why are you not reading your books? तुम अपनी किताबें क्यों नहीं पढ़ रहे हो? इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये डबल इंटेरोगेटिव क्या है, ये डबल इंटेरोगेटिव। अगर इसमें नॉट का प्रयोग कर दिया जाए तो डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, अगर पहले वाले में नॉट का प्रयोग कर दिया जाए तो सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरे प्रकार के सिंपल सेंटेंस की, तीसरे प्रकार के सिंपल सेंटेंस की। और तीसरा प्रकार का सिंपल सेंटेंस कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को कुछ लोगों ने हिंदी में आदेशात्मक या आज्ञा सूचक बोल दिया है, आदेशात्मक या आज्ञा सूचक बोला गया है हिंदी में, आज्ञा सूचक, यानी कि ये आदेश या आज्ञा की सूचना देता है। लेकिन हकीकत बात यह है कि ये ना सिर्फ ऑर्डर की सूचना देता है बल्कि ये रिक्वेस्ट की सूचना भी देता है, रिक्वेस्ट की सूचना देता है, एक कमांड की सूचना देता है, यानी निर्देश की सूचना देता है, ये एडवाइस, सलाह की सूचना देता है, एडवाइस की सूचना देता है, ये फॉरवर्ड की सूचना देता है, फॉरवर्ड की सूचना देता है, सेकंड फॉर्म है ये, फॉरवर्ड की सूचना देता है। ये आपका प्रपोज्ड की सूचना देगा, ये आपको सजेस्टेड की सूचना देगा,
इस प्रकार से वास्तव में इसको सिर्फ आदेशात्मक या आज्ञा सूचक कहना बहुत उचित नहीं है। इसको आप प्रार्थना सूचक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रार्थना सूचक भी बोल सकते हैं। इसको आप निर्देश सूचक भी बोल सकते हैं। इसको आप सलाह सूचक भी बोल सकते हैं। सलाह सूचक भी बोल सकते हैं। इसको आप मना करना सूचक भी बोल सकते हैं। इसको आप प्रस्ताव सूचक भी बोल सकते हैं। इसको आप सुझाव सूचक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी सूचनाएं हैं। अब देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस 6 प्रकार से शुरू हो सकता है। इंपरेटिव जो सेंटेंस है वो 6 प्रकार से शुरू हो सकता है। जहां भी आपको मिलेगा वो 6 प्रकार का ही मिलेगा। 6 प्रकार से शुरू हो सकता है। कितने प्रकार से शुरू हो सकता है? हो सकता है। ये जनरली बात कर रहा हूँ, और भी प्रकार हो सकते हैं, और भी तरीके अलग अलग सोचने के हैं लोगों के, वो अलग अलग प्रकार और भी बता सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये 6 प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। नंबर एक, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल्स लीजिए, जैसे हम लोग बोल देते हैं गो देयर, क्या बोल देते हैं? कम हियर। क्या बोल देते हैं? कम हियर, कम हियर। अभी हम लोग बोल देते हैं गिव मी a glass of water. Give me a glass of water. Give me a glass of water. एक गिलास पानी दो। देखिए, सारे सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। सभी के सभी imperative। क्या है? इंपरेटिव। आपको बता दूं, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है? मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमेशा प्लूरल होती है। कैसी होती है? हमेशा। यार आदत पड़ी है वही वाली। जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑलवेज ऑलवेज प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल होती है। क्या होती है? बहुवचन होती है। बहुवचन की होती है। किसकी होती है? बहुवचन होती है। आपको पता है, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। सब्जेक्ट जो यू होता है वो छिपा रहता है। वो आपको सब्जेक्ट यू की विशेषता पता है? ये सिंगुलर हो सकता है। ये सिंगुलर, ये क्या हो सकता है? ये सिंगुलर हो सकता है। सिंगुलर हो सकता है। ये क्या हो सकता है? ये सिंगुलर हो सकता है। एंड ये प्लूरल ही हो सकता है। क्या हो सकता है? प्लूरल ही हो सकता है। सिंगुलर एंड प्लूरल हो सकता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। हमेशा कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी, बहुवचन की रहेगी। आपको बता दूं कि जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो हमेशा कैसी होती है? बहुवचन। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यू के साथ हमेशा कौन सी वर्ब इस्तेमाल होती है? प्लूरल। देखिए, फर्स्ट टाइप हमने बता दिया आपको। अब सेकंड टाइप का इंपरेटिव सेंटेंस देखिए। डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकता है। एग्जांपल देखिए, जैसे मैं बोल दूं डू नॉट मेक अ नॉइस। मेक अ नॉइस। नॉइस जो भी आपको बोलना हो बोल दीजिए, शोर मत करिए। अभी मैं कह दूं डू नॉट abuse others। डू नॉट abuse others। दूसरों को गालियां मत दीजिए। ये आप देख रहे हैं कि डू नॉट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। डू नॉट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अभी मैं बोल दूं डोंट वेस्ट योर टाइम। वेस्ट योर टाइम। अपना समय नष्ट मत करो। अपना समय नष्ट मत करो। आप देख रहे हैं कि डू नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मींस ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। तीसरा प्रकार देखिए, पहला मैंने बताया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकता है। दूसरा मैंने बताया डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकता है। तीसरा देख लीजिए, ऑलवेज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकता है। इसको ध्यान देने वाली बात है। एग्जांपल्स देख लीजिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सदा सत्य बोलो। सदा सत्य बोलो।
अभी मैं बोल दूं ऑलवेज फॉलो, ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, द रूल्स ऑफ द रोड, ऑफ द रोड। देखिए ये छोटी छोटी बातें ही आपको याद रखनी है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पीक की जगह स्पीक्स कर देगा, स्पीक की जगह स्पीक्स कर देगा, बस काम खत्म, ये गलत हो जाएगा। फॉलो की जगह फॉलोज कर देगा, फॉलो की जगह क्या कर देगा, फॉलोज कर देगा, बस काम खत्म। आपको पता होना चाहिए कि ऑलवेज से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो देखने कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वो आपका क्या है, इंपरेटिव हो, वो आपका क्या हो, इंपरेटिव हो। ध्यान दीजिए बस। आगे चलिए, आपका चौथा प्रकार है नेवा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेवा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल ले लो, जैसे बोल देते हैं नेवा टेल अ लाई, नेवा टेल अ लाई। अभी बोल देंगे नेवा गो देयर, वहां कभी मत जाओ। अभी बोल देंगे नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी भी नष्ट मत करो, अपना समय कभी भी नष्ट मत करो। अभी आप देख रहे हैं नेवा के साथ क्या आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म। अभी आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर एक एग्जांपल है कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। इसको आप लोग बनाते कैसे हैं, ही नेवर। देखिए टेल्स आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है, क्योंकि ही सिंगुलर है, सब्जेक्ट जैसा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस लगा देते हैं। ही नेवर टेल्स अ लाई, लेकिन होगा क्या, अभी वहां एरर्स पूछ देगा, किसी एग्जाम में एरर्स फाइंड आउट करने के लिए बात करेगा, तो देखिए ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेवर के साथ भी एस लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, नेवर के साथ यहाँ पर एस लगा देगा, यहाँ पर एस लगा देगा। लेकिन आपको पता है नेवर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंपरेटिव सेंटेंस है, इसलिए वहां फर्स्ट फॉर्म आएगी ना कि ये वाली। तो यहाँ पर क्या करेगा, टेल कर देगा, जिन इंडेफिनिट में ही के साथ सी के साथ टेल कर देगा। बस यही गलती आपको पकड़नी है। आप देखिए ध्यान से, चौथा प्रकार हो गया। पांचवा प्रकार देखिए, प्लीज या काइंडली के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। प्लीज का प्रयोग आप आपस में साधारण सेंस में कर सकते हो, जैसे प्लीज गो देयर ऐसे बोल सकते हो, प्लीज कम हियर ऐसे बोल सकते हो, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर ऐसे बोल सकते हो। अभी बोल दो प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर फोन। लेकिन जब भी हम काइंडली का प्रयोग करेंगे किसी ऑफिशियल संदर्भ में, जैसे आप लोग एक एप्लीकेशन लिखा करते थे अपने प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को, तो क्या लिखते थे, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, 2 डेज, कृपा करने की कोशिश करें, मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, ऐसा तो लिखते थे। काइंडली के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, इंपरेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंपरेटिव कहलाएगा। अब आप देख लीजिए छठवां प्रकार, ये है आपका लेट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना। इसका आना, लेट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना। आपको मालूम है ऐसे सेंटेंसेस से अधिकांशतया या तो प्रपोजल की बात होती है, प्रपोज प्रपोज की बात होती है, या सजेशन की बात होती है, सजेस्ट की बात होती है, कई बार रिक्वेस्ट की बातें भी हो जाती हैं लेट वाले सेंटेंसेस। जैसे एग्जांपल ले लो, लेट अस गो टू मार्केट, आओ मार्केट चलें, हमें मार्केट जाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, लेट अस गो टू सी अ मूवी, सी अ मूवी, वॉच अ मूवी, कुछ भी कर सकते हो, है ना। अभी हम बोल रहे हैं लेट अस प्ले अ मैच, लेट अस प्ले अ मैच, लेट अस प्ले अ मैच। आप देख रहे हो कि ये सारे सेंटेंस लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, इससे शुरू हो रहा है। अभी मैं बोल दूं एक और सेंटेंस रिक्वेस्ट है कि लेट मी गो होम नाउ, गो होम नाउ, लेट मी गो होम नाउ, अब मुझे घर जाना चाहिए, अब मुझे घर जाना है, अब मुझे घर जाने दो। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव आ सकता है, इसलिए कहते हैं
या तो प्रस्ताव या तो सुझाव या फिर कभी कभी रिक्वेस्ट का भाव भी लेट वाले सेंटेंसेस से प्राप्त हो सकता है। अब ये छठवां प्रकार, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से करना ये है कि जितने भी सेंटेंसेस के प्रकार हैं उनको समझने की कोशिश करना है, उनका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। आप जरा सोचिए, जो सेक्शन बी मैंने बताया था, इंप्रूव द सेंटेंस, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, वो सारी की सारी प्रोसेस क्योंकि हम लोग किसी सेंटेंस के साथ करते हैं, इसलिए सेंटेंस को ही सभी प्रकार से देखने की कोशिश करना है। तो अभी क्या हुआ, मैं बात कर रहा था सिंपल सेंटेंस की, किसकी बात कर रहा था, सिंपल सेंटेंस की। यानी सिंपल सेंटेंस की कितने सब डिविजन है, 5, जिनमें से हम लोगों ने असर्टिव देखा, आपने इंटेरोगेटिव देखा, इंपरेटिव देखा। अब चौथा टाइप कौन सा है, चौथा टाइप कौन सा है, चौथा टाइप आप देख लीजिए, चौथा टाइप आपका कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी। कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी मोटे मोटे तौर से सरल तरीके से इसका मतलब समझ लीजिए, और जो भी शब्दावलियां हैं जो इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेशन प्रस्तुत करती हैं उसकी एक लिस्ट आपको दे दी जाएगी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब है विस्मय बोधक। क्या है, विस्मय बोधक, आश्चर्य सूचक। क्या है, आश्चर्य सूचक। हमारे लोगों की जिंदगी में ऐसे ही चीजें आती हैं जब हम उनको देख करके आश्चर्य व्यक्त करते हैं, यानी कि किसी चीज को देख करके सुन करके अगर हमारे आंखों की पुतली रेटिना बड़ी हो जाए, इसका मतलब है कि वो चीज आश्चर्य करने वाली है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किसी भी चीज में आप आश्चर्य वाला इंप्रेशन देते हैं, ऐसा नहीं है। वो आश्चर्य होना चाहिए, उस चीज में आश्चर्य दिखाई देना चाहिए। विस्मय बोधक, आश्चर्य सूचक। क्या, आश्चर्य सूचक। एक्सक्लेमेटरी कुछ शब्द है, जैसे आवास, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन। देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन इस तरीके से हर जगह लगा हुआ है, सारी गाइड्स जो भी जहां भी आ रहा है मार्क ऑफ इंटरजेक्शन इसको बोल रहा है, ऐसा नहीं है। मार्क ऑफ इंटरजेक्शन केवल इतना है, ये क्या है, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन। ये क्या है, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन। यानी किसी चीज को देख करके जो आश्चर्य या विस्मय होता है उसको देख करके सीधे लाठी की तरह खड़े हो जाना, सीधे लाठी की तरह खड़े हो जाना। इसका मतलब मार्क ऑफ इंटरजेक्शन इतना है। ये जो नीचे आप बिंदी देख रहे हैं, ये जो नीचे आप बिंदी देख रहे हैं, ये रखा हुआ है, ये वास्तव में क्या है, फुल स्टॉप। ये वास्तव में क्या है, फुल स्टॉप। फिर मैंने बताया ये जो बिंदी नीचे देख रहे हैं ये फुल स्टॉप है, लेकिन हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हम लोग इसको लगाते लगाते भूल गए कि मार्क ऑफ इंटरजेक्शन के साथ फुल स्टॉप सेंटेंस के अंत में ही लगेगा। बीच में अगर आप फुल स्टॉप लगाते हैं तो वास्तव में वो सही सेंटेंसेस का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखना, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन से इतना है, आवास से अत्यधिक दुख की बात होती है। किसकी बात होती है, दुख व्यक्त किया जाता है। हुर्रे, हुर्रा, ऐसे शब्द आ जाए तो ये अत्यधिक खुशी व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है, खुशी व्यक्त करता है। आ, ओर, आ है और ओर, ये जो आ है और ओ है शब्द है, इनसे कभी दुख, कभी खुशी, कभी प्रशंसा और आश्चर्य सभी में होता है। ये सारी चीजें व्यक्त की जा सकती है, आ है और ओ है वाले सेंटेंस से सारी चीजें व्यक्त की जा सकती है। एक शब्द है ब्रेवो। क्या है, एक शब्द है ब्रेवो। एक शब्द है फाई, की, छी। ये भी, ये ब्रेवो क्या कर रहा है, प्रशंसा व्यक्त कर रहा है। क्या व्यक्त कर रहा है, प्रशंसा। ये क्या, घृणा, घृणा व्यक्त कर रहा है। लेकिन ये सारी चीजें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट होंगी, अत्यधिक होंगी, सीमा से ज्यादा होंगी, है ना, तभी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाएगा। जैसे एग्जांपल्स ले लो, अभी साधारण एग्जांपल्स दे रहा हूं। अभी किसी ने बोला अलास माई ओल्ड फ्रेंड हैज डाइड, हैज डाइड। ये देखिए बेटा, अगर आप यहाँ पे फुल स्टॉप इसके साथ अगर यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पर अगर पॉइंट लगा देते हैं, आप जरा ध्यान से समझिए, तो ये फुल स्टॉप हो जाएगा। तो फुल स्टॉप मतलब हो जाएगा यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हो गया, दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया। यहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है, इसका सीधा मतलब है कि हमें करना क्या है, यहाँ पर ये फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करना है। ये फुल स्टॉप उठा के कहाँ लगा देना है, यहाँ लगा देना है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देख लो।
ए एग्जाम्पल हो गया। बी देख लो, हुर्रे, हुर्रा, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया। सी लिख लीजिए, ब्रेवो, ब्रेवो, you have won the match, you have won the match, you have won the match, bravo, you have won the match। आप इसको भी देख सकते हैं। बी, ये आप देखें, who, it is a very beautiful sight, beautiful sight। It is a very beautiful sight। अब देखिए ध्यान से, अभी क्या है, ई, ची, फाइव, it is a dirty soul, बहुत बुरी आत्मा है, बहुत ही गंदी आत्मा है। इस प्रकार के सेंटेंसेस अगर आपको कहीं दिखाई देते हैं तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एक्सक्लेमेटरी। अब सिंपल सेंटेंस का पांचवा प्रकार है, इसको बोलते हैं ऑप्टेटिव। क्या बोलते हैं? अब ये चीज थोड़ा सा छूट रही है, उसको भी देख लेते हैं। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ये हाउ या व्हाट से भी शुरू हो सकता है, हाउ या व्हाट से भी शुरू हो सकता है ना? हाउ या व्हाट से शुरू हो सकता है, इससे शुरू हो सकता है, हाउ या व्हाट से शुरू हो सकता है, हाउ या व्हाट से शुरू हो सकता है। कैसे? देखिए, अभी बोल दूं, हाउ फियरफुल, हाउ फियरफुल द स्नेक इज, द स्नेक इज, हाउ फियरफुल द स्नेक। अब यहाँ देखिए, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन के साथ ही फुल स्टॉप लग जाएगा। हमेशा फुल स्टॉप सेंटेंस के एंड में लगता है। ध्यान दो, व्हाट अ ग्रेट मैन, व्हाट अ ग्रेट मैन यू आर। अब क्योंकि सेंटेंस यहाँ खत्म हो रहा है तो फुल स्टॉप भी यहीं लग जाएगा, लेकिन मार्क ऑफ इंटरजेक्शन का मतलब दोनों नहीं है। जैसे क्वेश्चन मार्क इतना है, फुल स्टॉप ये है, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन इतना है, फुल स्टॉप ये है, और दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हाउ या व्हाट से ही जो सेंटेंस शुरू होंगे, अंत में मार्क ऑफ इंटरजेक्शन के साथ फुल स्टॉप लगा होगा, ऐसे सेंटेंसेस भी एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत आएंगे। अब आप ध्यान दीजिए, पांचवा प्रकार है सिंपल सेंटेंस का, ऑप्टेटिव। पांचवा प्रकार है सिंपल सेंटेंस का ऑप्टेटिव। इसको हिंदी वालों ने कहा है इच्छा सूचक। क्या कहा है? इच्छा सूचक। इसको हिंदी वालों ने कहा है इच्छा सूचक। हम लोगों के मन में भावनाएं हैं, कौन सी इच्छाएं हैं जो हम लोग भाषा के रूप में व्यक्त करते हैं। कैसी इच्छाएं हैं हमारे अंदर? इच्छाएं देखिए कैसे हैं। पहली बात तो ध्यान दीजिए, मोस्टली। मोस्टली का मतलब होता है अधिकांशतया, 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 अधिकांशतया। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में से शुरू होता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? में से। में से शुरू होगा, में से शुरू होता है। लेकिन अगर में ना दिया हो तो कौन कौन सी चीजें दे सकते हैं? देखिए ध्यान से, विश, किसी को शुभ कामना दी, क्या दी? शुभ कामना दी, क्या दी? शुभ कामना दी। किसी को आशीर्वाद दिया, ब्लेस, क्या दिया? आशीर्वाद दिया, क्या दिया? आशीर्वाद दिया। किसी को क्या दिया? आशीर्वाद दिया। अभी और भी चीजें हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ईश्वर से, भगवान से, गॉड से, खुदा से प्रार्थना करना, खुदा से, ईश्वर से, गॉड से, जो जिसके गॉड है अकॉर्डिंग टू जो है कम्युनिटी। इस तरीके से अगर ऐसी बात करेंगे ईश्वर से, गॉड से, तो प्रार्थना करेंगे, प्रे, गॉड से प्रार्थना की, प्रार्थना की, है ना? गॉड मतलब भगवान, क्या? भगवान मतलब खुदा, जो भी है, ठीक है, प्रेड किया। अब इसके बाद
हम लोग क्या करेंगे, गुस्सा आने पे किसी को श्राप देना भी वास्तव में क्या है ना, ऑब्जेक्टिव भी है, इच्छा ही व्यक्त कर रहे हैं। किसी को गुस्सा आने पे श्राप दे देना, क्या दे देना, श्राप दिया, क्या दिया, श्राप दिया। तो ऐसी चीजें व्यक्त करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखना, ये सारे के सारे प्रकार हैं सिंपल सेंटेंस के। किसके प्रकार हैं, सिंपल सेंटेंस के। अभी एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं लास्ट। तो मैंने क्या बोला सबसे पहले, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करी, किसकी बात करी, और मैंने बोला जनरली, जनरली ये कितने प्रकार के बताए मैंने, तीन प्रकार के। कितने प्रकार के, नंबर एक सिंपल सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, नंबर दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर तीन कंपाउंड सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, कंपाउंड। इसमें क्या हुआ, मतलब एक मेन वर्ड, क्या है ये, एक मेन वर्ड। इसका मतलब प्रिंसिपल क्लास के साथ कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास, इसका मतलब प्रिंसिपल क्लास के साथ कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लास। इस प्रकार से आप देख रहे हैं सिंपल सेंटेंस के सब डिविजन्स की बात करी मैंने। ए एसर्टिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव भी दो प्रकार का मैंने बताया, एफर्मेटिव और कौन सा बताया, निगेटिव, एफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद मैंने सेकंड टाइप कौन सा बताया, इंटेरोगेटिव, कौन सा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव भी दो प्रकार का बताया गया, एक सिंगल बताया गया और एक डबल बताया गया। एक सिंगल बताया गया, एक डबल बताया गया। तीसरा बताया मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी, कौन सा, एक्सक्लेमेटरी। क्रम से कोई मतलब नहीं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। बी बताया इंपरेटिव, कौन सा, इंपरेटिव, इंपरेटिव। और पांचवा सिंपल सेंटेंस बताया मैंने, कौन सा, ऑप्टेटिव, कौन सा, ऑप्टेटिव। तो अब जब भी दोस्तों बात आए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो पांच प्रकार के नहीं होते हैं, जनरली तीन प्रकार के होते हैं, जनरली तीन प्रकार के होते हैं। लेकिन कोई कहे सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह सकते हो पांच टाइप से। ये पांचों टाइप आपके रखे हुए हैं। इसके बाद अब हम लोग आगे चलेंगे। इसी सेंटेंसेस को नरेशन के माध्यम से देखा जाएगा, इसी सेंटेंसेस को सिंथेसिस के माध्यम से देखा जाएगा, इसी सेंटेंस को आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से देखा जाएगा, इसी सेंटेंस को सिंटैक्स के माध्यम से देखा जाएगा। यानी जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सब जगह सेंटेंसेस के प्रकार देखे जाएंगे। नरेशन में किस टाइप की यूज हो रहा है, सिंथेसिस में कैसे यूज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे यूज हो रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से सेंटेंस के साथ साथ हम लोग आगे चल के वोकैब भी शुरू करेंगे। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, प्रोवर्ब्स, है ना, होमोफोन्स, ये सारी वोकैब्स भी अभी हम लेके आएंगे। चलिए, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।